देखिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहे हैं जिनमें हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये गिवन है। क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो पावर सीरीज लेकर चलते हैं वो क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं समेशन ए एन जेड की पावर एन। और अगर ये सीरीज गिवन है तो जरा दोनों की कंपेयर करिए। देखिए गिवन सीरीज क्या है आप लोगों की, क्या हम इसे ऐसे लिख लें, गिवन सीरीज समेशन 1/n की पावर एन जेड की पावर एन, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो जरा कंपेयर करिए, कंपेयरिंग बोथ, या लिख दीजिए ये कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, बताइए ए एन कितना आ गया, हमारा ए एन आ गया 1/n की पावर एन। तो बताइए कौन सा वाला फार्मूला यूज करेंगे। देखिए पावर एन में है तो हम फर्स्ट वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो 1/r इक्वल टू फार्मूला है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव मॉड ए एन की पावर 1/n। तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1/n की पावर 1/n। तो देखिए सन से वाला एन कैंसिल और इन्फिनेटिव लेंगे तो क्या आ गया 0। तो इसका मतलब अगर यहाँ से 1/r की वैल्यू 0 है, इसका मतलब r कितना आ गया इन्फिनेटिव, यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ गई इन्फिनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए इसमें भी पावर n है, अगर कंपेयरिंग करें इस वाली सीरीज से तो ए एन कितना हुआ, यहाँ पर ए एन हो गया हमारा 4 + 3i की पावर n। तो देखिए 1/r कितना हो गया हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव मॉड ए एन की पावर 1/n, फॉर्मूला यूज करिए तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 4 + 3i की पावर n की पावर 1/n, n से n कैंसिल। तो यहाँ पर देखिए n तो कैंसिल हो गया तो लिमिट की अब जरूरत नहीं है, केवल आप लोगों का बचा मॉड 4 + 3i, और मॉड्यूलस क्या होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि 16 + 9 = 25, यानी कितना आ गया 5, यानी 1/r इक्वल टू 5। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस समझ में आई होगी। बट अभी हमने कौन सा फार्मूला यूज किया, ओनली कोचीज वाला, ठीक है, यानी रूट टेस्ट यूज किया। चलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी करा देते हैं जिनमें आप लोगों का रेशियो टेस्ट यूज हो। चलिए देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कंपेयरिंग करें अगर समेशन ए एन जेड की पावर एन से। तो हियर ए एन कितना आ गया फैक्टोरियल एन, है ना। हमें क्या करना है, देखिए इस बार पावर एन में नहीं है तो हम रेशियो टेस्ट यूज करते हैं। तो ए एन से ए एन + 1 फाइंड करें तो कितना आएगा फैक्टोरियल n + 1। जरा फार्मूला लिखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव ए एन + 1/an का मॉड, तो 1/r इक्वल टू आ गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, ये बनेगा फैक्टोरियल n + 1 फैक्टोरियल n। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, इसे लिख सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं ना n + 1 फैक्टोरियल n। ये तो आता है आप लोगों को, जैसे फैक्टोरियल 5 को आप लोग क्या लिखते हैं 5 फैक्टोरियल 4, तो हमने n + 1 लिया उसमें से एक लेस कर दिया, ठीक है, इससे ये कैंसिल, हमने n को इन्फिनेटिव रखा तो इन्फिनेट, अगर 1/r इन्फिनेटिव तो r कितना होगा 1/∞, यानी कि 0। तो आप लोगों की जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गई वो कितनी आ गई 0। नेक्स्ट देखिए अगर हम कंपेयर करें समेशन ए एन जेड की पावर n से, हियर ए एन कितना है यहाँ पर, यह है फैक्टोरियल n का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2n। अगर हमें ए एन + 1 फाइंड करना है तो फैक्टोरियल n + 1 स्क्वायर फैक्टोरियल 2n + 1, यानी 2n + 2 हो गया यहाँ पर। अगर हम रेशियो टेस्ट यूज करें तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, यहाँ क्या लेंगे an + 1/an, ये किसके इक्वल चल रहा है 1/r के। तो ये कितना आ जाएगा बताइए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, ये आ जाएगा n + 1 का फैक्टोरियल अपॉन, ये हो गया 2n + 2 का फैक्टोरियल, अपॉन करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा फैक्टोरियल 2n एंड फैक्टोरियल n का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n + 1 फैक्टोरियल n, जैसा अभी लिखा था तो 2 बार है तो ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। फैक्टोरियल 2n + 2 को क्या लिख सकते हैं 2n + 2, 1 सब्ट्रैक्ट करिए 2n + 1, है ना, और ये एक 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे फैक्टोरियल 2n। इतना आप लोगों को फैक्टोरियल ओपन करना आता होगा। ये कैंसिल आउट, फैक्टोरियल 2n कैंसिल आउट। अब देखिए अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव है तो यहाँ इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव बने तो मैक्सिमम n ऊपर से कॉमन लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से, यहाँ से भी देखिए n स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि दोनों में n है, तो 2 + 1/n, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर
कैंसिल, जब हम इन्फिनेटिव लेंगे 0 हो जाएगा, ये 1 और यहाँ से ये इन्फिनेटिव 0 और ये 0, 4 आ गया। तो 1/r की वैल्यू 1/4 यानी r कितना आ गया 4। तो देखिए इस तरीके से आप लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसी भी पावर सीरीज की फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को पावर सीरीज क्लियर हुआ होगा। ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है और हमने अच्छे से समझाने की आप लोगों को कोशिश की है। तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं और थोड़े हार्ड क्वेश्चन हम आप लोगों को और भी कराएंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप लोगों के कोई फ्रेंड्स हैं तो प्लीज़ उनको भी ये वीडियो शेयर करिए, है ना। लिंक शेयर करेंगे तो पता चल जाएगा कि पावर सीरीज पढ़ाई जा रही है चैप्टर, ठीक है। तो बेनिफिट सबको मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड डे एंड गुड लक।